शानदार और बहुत ही बड़ा टॉपिक जो हम शुरू करने जा रहे हैं, और ये टॉपिक है अपने स्थापत्य कला का। देखो, राजस्थान में स्थापत्य कला से संबंधित जो टॉपिक आते हैं, राजस्थान के दुर्ग, राजस्थान के महल, हवेलियाँ, छतरियाँ, मंदिर, मस्जिद, मकबरे और बावड़ियाँ। तो आज इन सब में जो सबसे बड़ा टॉपिक है राजस्थान के दुर्ग, उनकी चर्चा अपने शुरू कर रहे हैं। तो आप सभी साथ बने रहें, अपने चर्चा करते हैं राजस्थान के दुर्गों की। और इस कड़ी में सबसे पहले जो अपने टॉपिक आता है वो दुर्गों के प्रकार। दुर्ग के प्रकार, कौन सा टॉपिक आता है भाई अपने सबसे पहले? दुर्ग के प्रकार। देखो, दुर्गों के प्रकार जब हम देखें तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के प्रकार। और शुक्र नीति में दुर्गों की विशेष बात जो हमें मिलती है वो हम देखते हैं। देखो, शुक्र नीति जो है, शुक्र नीति में कहा गया है कि भाई साहब, एक जो राज्य होता है ना, उस राज्य के 7 अंग होते हैं। और वो 7 अंग होते कौन कौन से हैं? इसमें सबसे पहला अंग आता है राजा का स्वामी, दुर्ग का स्वामी, या एक रियासत है, एक रजवाड़ा है, उस रियासत का स्वामी कौन होता है? या राजा। ठीक है ना। तो शुक्र नीति में एक राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। राज्य के 7 अंग। अब मित्रों, ये 7 अंग है कौन कौन से? तो इसमें सबसे पहले एक नंबर पर जो आता है वो है शासक, या इसको हम कहते हैं राजा, या हम कहते हैं स्वामी। 2 नंबर पे यहां पर आता है अमात्य। 3 नंबर पर इस कड़ी में जो हम बात करते हैं वो आता है सुहर्त। 4 नंबर पर जो हम बात करते हैं प्रजा, रियासत की प्रजा। रियासत की प्रजा से मतलब उस क्षेत्र में रहने वाली जनता जो है उससे आता है। फिर आता है राष्ट्र। 5 नंबर पे देखें राष्ट्र। 6 नंबर पे देखें राजकोष। और नंबर 7 पर जो शुक्र नीति में मिलता है वो है हमारा दुर्ग। क्या चीज है भाई? वो दुर्ग। अब शुक्र नीति में ये जो दुर्ग शब्द है ना, इस दुर्ग को भी आगे कई भागों में डिवाइड कर दिया है। और वो भाग कौन कौन से हैं और ये दुर्ग जो है वो कितने प्रकार का होता है, इस बात की चर्चा हम करते हैं। देखो भी, इस शुक्र नीति में जो दुर्गों के प्रकार बताए गए हमें, वो प्रकार है बेटा 9। शुक्र नीति में दुर्गों के 9 प्रकार बताए गए हैं। अलग अलग प्रकार के दुर्ग है, और इनमें सबसे अच्छा कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, जो शुक्र नीति के अनुसार बताया गया है। तो देखो, ये जो 9 प्रकार है दुर्ग के 9 प्रकार, ये बताए गए हमें शुक्र नीति में। अब इन 9 प्रकारों में सबसे पहले जब प्रकार की बात हम करें ना, तो अपना 1 नंबर पे हम देखें यहां पर गिरिदुर्ग। गिरी पर्यायवाची है पर्वत का। ऐसे दुर्ग जो पर्वतों पर स्थित हो, पठारों पर स्थित हो, वो दुर्ग कौन से होंगे? गिरी दुर्ग होंगे। इनको कौटिल्य जो है वो पार्वत्य शब्द देगा। ठीक है ना। तो देखें, पर्वत या पठार पर स्थित दुर्ग गिरी दुर्ग होगा भाई। एग्जाम्पल के तौर पे देखें कौन कौन से हो सकते हैं, तो अपना चित्तौड़ दुर्ग हो सकता है, अपना मेहरानगढ़ हो सकता है, और भी वो किले जो सारे पर्वत या पठार पर स्थित हो, गिरी दुर्ग की श्रेणी में आएंगे भाई। 2 नंबर बात हम करें वन दुर्ग की। वन दुर्ग कौन से होंगे? घने जंगलों के बीच में स्थित हो, तो इसमें भी बेटा अपना आ जाता है एक तो चित्तौड़ का किला। एग्जाम्पल और भी बहुत हो सकते, कोई जरूरी नहीं है कि यही हो। और सिवाना दुर्ग बाड़मेर का, वीर नारायण पंवार का किला। 3 नंबर जो हम देखें तो अपना आ जाता है एरण दुर्ग।
एरण दुर्ग, ऐसे दुर्ग जो कंटीली झाड़ियों के बीच में हो, कंटीली झाड़ियों के बीच में हो, वो अपना दुर्ग देखें तो अपना आ जाता है रणथंभौर का किला। कौन सा दुर्ग आ जाता है भाई? रणथंभौर का किला। 4 नंबर पे अपने देखें दानवन दुर्ग। अब दानवन दुर्ग जो होंगे वो होंगे मरुस्थल के बीच में, मरुस्थल के बीच में। और इसमें अपना आ जाता है जैसलमेर का सोनारगढ़, बीकानेर का जूनागढ़, नागौर का किला, बटनेर का किला। 5 नंबर प्रकार जब हम देखें तो अपना आ जाता है जल दुर्ग। कौन सा आ जाता है बेटा? जल दुर्ग। और जल दुर्ग जो होगा वो नदियों के संगम पर होंगे, नदी के संगम पर या नदी के किनारे। इसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दुर्ग जो माना जाता है राजस्थान का गागरोन का किला, दूसरा राजस्थान का वेल्लोर कहा जाने वाला भैंसरोडगढ़ दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। 6 नंबर पे बेटा अपना आ जाता है सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग देखो, सैन्य दुर्ग होगा जिसमें उत्तम गुणों वाली सेना निवास करती हो, उत्तम गुणों वाली सेना निवास करती हो, लगभग सारे दुर्ग। 7 नंबर पे अपना आ जाता है सहाय दुर्ग। कौन सा जाता है? सहाय दुर्ग। ऐसा दुर्ग जिसमें जनता जो है, देखो सहाय दुर्ग की बात करें तो प्रजा जो है ना वो भी राजा का साथ देने के लिए वहां पर तैयार रहे, वो सहाय दुर्ग होता है आपका। प्रजा भी राजा का साथ देने के लिए जहां पर तैयार खड़ी रहे, सहाय दुर्ग। इसमें लगभग सारे दुर्ग आ जाते हैं, प्रजा जो है वो राजा की सहायता के लिए तैयार रहे, वो हो जाता है अपना सहाय दुर्ग। लगभग सारे दुर्ग है, लेकिन कुछ किताबों में जब हम देखते हैं तो 2 विशेष किलों को भी सहाय दुर्गों की श्रेणी में रखा जाता है। एक तो अपना चित्तौड़ का दुर्ग सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, और दूसरा अपना जैसलमेर का किला जो भी लिविंग फोर्ट है, ठीक है ना। 8 नंबर की बात करें तो अपना आ जाता है बेटा पारीख दुर्ग। कौन सा आ जाता है भाई? पारीख दुर्ग। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो, क्या हो? खाई हो। जैसे जैसे बटनेर सॉरी भरतपुर का किला, भरतपुर लोहागढ़, जूनागढ़ बीकानेर का किला, और भी बहुत सारे दुर्ग जो है वो पारीख दुर्गों की श्रेणी में है। 9 नंबर पे बात करें तो अपने आ जाता है बेटा पारीद दुर्ग। पारीद ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर दीवार हो या परिधि हो, जैसे सबसे अच्छा उदाहरण है कुंभलगढ़ का किला, कुंभलगढ़ या बीकानेर, कुंभलगढ़ या बीकानेर का किला। तो ये जो हमने प्रकार देखे हैं ना वो प्रकार हमारे हैं शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार। अब ऐसे ही हम कौटिल्य की बात करें, चाणक्य की बात करें, विष्णुगुप्त की बात करें, तो कौटिल्य जो है वो दुर्गों के 4 प्रकार बताते हैं। वो 4 प्रकार अपने कौन कौन से हैं? अब बात करें कौटिल्य के अनुसार, कौटिल्य या चाणक्य के अनुसार इन्होंने दुर्गों के प्रकार बताए हैं 4। कितने प्रकार बताए इन्होंने? 4 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। अब है कौन कौन से? तो एक तो अपना आ जाता है ओदक दुर्ग, जो हमने वहां पर शुक्र नीति के अनुसार जल दुर्ग देखा है। एक पार्वत्य दुर्ग, जहां पे हमने गिरी दुर्ग नाम दिया है। दानवन दुर्ग और वन दुर्ग, ठीक है ना। तो 1 नंबर अपना है ओदक दुर्ग। ओदक, ओदक होगा जल दुर्ग, नदी के किनारे हो, नदियों के संगम पर हो।
2 नंबर अपना आ जाता है पार्वत्य दुर्ग या गिरि दुर्ग, पर्वत पर स्थित हो, पठार पर स्थित हो। 3 नंबर अपना आ जाता है धानवन दुर्ग, धानवन दुर्ग मरुस्थल के बीच में स्थित हो। और 4 नंबर बेटा अपना आ जाता है वन दुर्ग। कौन सा आ जाता है? वन दुर्ग, जंगलों में स्थित हो, घने वनों के बीच में स्थित हो। तो ये अपने प्रकार हो जाते हैं भैया किसके? ये अपने चारों प्रकार हो जाते हैं कौटिल्य के, ठीक है ना। इसी प्रकार एक इतिहासकार ऐसे, एक विद्वान ऐसे आए नरपति जयचर्या, उन्होंने बता दिए 8 प्रकार, ठीक है ना। कौन आगे? अब बात करें नरपति जयचर्या, नरपति जयचर्या, इन्होंने प्रकार बताए 8 प्रकार। कितने बताए? 8। अब इनके 8 प्रकार कौन कौन से थे? तो सबसे पहला प्रकार इनका आ जाता है 1 नंबर पे धूलकोट। धूलकोट कौन सा होगा? तो भाई धूलकोट जो होगा ना वो होगा मिट्टी का बना। कौन सा होगा? धूलकोट, मिट्टी का बना दुर्ग धूलकोट होता है। जैसे अभी इन्होंने एक नाम लिया औदक या जल दुर्ग, वैसे ही नरपति जयचर्या ने नाम लिया जलकोट, ठीक है ना। 2 नंबर प्रकार इन्होंने बताया जलकोट। जलकोट नदी के आसपास, जलकोट कौन सा होगा भाई? नदी के आसपास बना दुर्ग। ऐसे ही नगरकोट जनसमूह के बीच में बना दुर्ग, नगरकोट, नगर या जनसमूह के बीच में, जनसमूह के पास बना दुर्ग, नगरकोट। ऐसे ही इन्होंने 4 नंबर बताया डामरकोट, डामरकोट। और डामरकोट दुर्ग जो था वो था डमरू की आकृति का, डमरू की आकृति, डमरू की आकृति में बना दुर्ग डामरकोट था भाई, ठीक है ना। और जैसे देखें एक इन्होंने बताया था अपने गिरिकोट, ठीक है ना। 5 नंबर पे देखें गिरिकोट, गिरिकोट। अब गिरिकोट कौन सा था? पर्वत पर स्थित दुर्ग, पर्वत पर स्थित दुर्ग। और ऐसे ही इन्होंने 6 नंबर पे बताया ना दुर्ग, देखो 6 नंबर इन्होंने बताया कि उबड़ खाबड़ भूमि के पास का दुर्ग, ऐसी भूमि जो विषम भूमि हो, ठीक है ना। विषम भूमि के आसपास का दुर्ग इन्होंने बताया था विषम भूमि दुर्ग, विषम भूमि दुर्ग, उबड़ खाबड़ भूमि के आसपास, उबड़ खाबड़ भूमि, ये विषम भूमि। और एक ऐसा ही मिलता जुलता शब्द इन्होंने और लिया था विषमांख्य, ठीक है ना, विषमांख्य दुर्ग। तो विषमांख्य दुर्ग जो था वो बांके टेढ़े दुर्गों की श्रेणी में आते हैं। 7 नंबर पे विषमांख्य दुर्ग, बांके टेढ़े, बांके टेढ़े दुर्ग, बांके टेढ़े दुर्ग, बांके टेढ़े, ठीक है ना। और एक इन्होंने शब्द और लिया था गिरिगहर दुर्ग। और ये जो गिरिगहर दुर्ग था ना वो था गुफा के रूप में स्थित दुर्ग, ठीक है ना, गिरिगहर दुर्ग। 8 नंबर प्रकार गिरिगहर दुर्ग, ये गुफा के रूप में, गुफा के रूप में स्थित दुर्ग। तो ये दुर्ग के प्रकार अपने थे नरपति जयचर्या के अनुसार 8 प्रकार जो इन्होंने बताए। बात समझ में आ गई होगी
इसके बाद में दुर्गों के 6 प्रकार आते हैं विष्णु धर्म सूत्र के अनुसार। विष्णु धर्म सूत्र जो है इसमें अपने को प्रकार मिलते हैं बेटा 6। विष्णु धर्म सूत्र, विष्णु धर्म सूत्र, और विष्णु धर्म सूत्र में दुर्ग के प्रकार मिलते हैं हमें 6। विष्णु धर्म सूत्र में कितने प्रकार के दुर्ग मिलते हैं भाई? 6 प्रकार के। 1 नंबर दुर्ग इसमें वही धानवन दुर्ग जो मरुस्थल का होगा। शब्द इन्होंने दिया धानव शब्द, ठीक है ना। 1 नंबर इन्होंने कहा धानव दुर्ग, धानव तो मरुस्थलीय दुर्ग। 2 नंबर शब्द इन्होंने दिया मही दुर्ग, मही दुर्ग। मही होता है ईंटों से निर्मित किला, ईंटों का दुर्ग, मही दुर्ग। ये एक इन्होंने अलग प्रकार बता दिया था कि मही दुर्ग था भी। एक इन्होंने शब्द दिया जल दुर्ग। जल दुर्ग हम देखे हैं कि नदी या नदी के किनारे या नदी के आसपास का किला। फिर इन्होंने एक प्रकार और लिया था वृक्ष दुर्ग, वृक्ष दुर्ग कंटीली झाड़ियों के बीच का। तो 3 नंबर सॉरी इन्होंने प्रकार बताया जल दुर्ग, जल दुर्ग। बेटा 4 नंबर प्रकार इन्होंने बताया है वृक्ष दुर्ग, वृक्ष दुर्ग। और वृक्ष होता है कंटीली झाड़ियों का जो एरण था, कंटीली झाड़ियों के बीच का किला, कंटीली झाड़ियों के बीच का किला। ऐसे ही इन्होंने एक प्रकार और बताया था 5 नंबर पे गिरी दुर्ग, गिरी दुर्ग पर्वत या पठार पर स्थित दुर्ग। और 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा भी जाता है कि नृदुर्ग शब्द दुर्गों के प्रकार में किसने लिया? तो वो थे विष्णु धर्म सूत्र में मिलता है नृदुर्ग। 6 नंबर पे नृदुर्ग। बेटा नृदुर्ग होता है चतुरंगिनी सेना का दुर्ग, चतुरंगिनी सेना का किला। ऐसे दुर्ग जहां पे चतुरंगिनी सेना में मिलती हो। अब इसके बाद में दुर्ग का प्रकार जो आता है ना, वो आता है, दुर्ग के प्रकार आते हैं मनुस्मृति के अनुसार। और वही मनुस्मृति में 6 प्रकार मिलेंगे। 6 प्रकार इन्होंने बताए और 6 प्रकार मिलेंगे मनुस्मृति में। मनुस्मृति के अनुसार देखें, मनुस्मृति बेटा मनुस्मृति में भी दुर्गों के प्रकार जो मिलेंगे ना वो रहेंगे 6। कितने प्रकार? 6 प्रकार, ठीक है ना। अब है कौन कौन से? 1 नंबर इन्होंने बताया धनु दुर्ग। धनु दुर्ग वो होगा जो निर्जल प्रदेश के आसपास का हो, ठीक है ना, निर्जल प्रदेश के आसपास का धनु दुर्ग। धानव शब्द एक प्रकार से हम देख सकते हैं यहाँ पर। 1 नंबर इन्होंने बताया धनु दुर्ग। और धनु दुर्ग है ना वो होते हैं निर्जल प्रदेश के आसपास, निर्जल प्रदेश, निर्जल प्रदेश के आसपास का किला इन्होंने बताया। दूसरा इन्होंने वही जल दुर्ग, वही मही दुर्ग हमें अब देख के हैं, ईंटों का निर्मित दुर्ग, ठीक है ना। तो 2 प्रकार इनका है। 2 नंबर प्रकार मही दुर्ग, मही दुर्ग, लेकिन इन्होंने बताया पाषाण खंड के रूप में, पाषाण खंड के दुर्ग। फिर इन्होंने वही जल दुर्ग नाम ले लिया, वृक्ष दुर्ग ले लिया, नृदुर्ग इन्होंने भी लिया था, ठीक है ना। 3 नंबर इन्होंने बताया जल दुर्ग। अब जल दुर्ग कौन सा होगा वो आपको पता ही है। जल दुर्ग ऐसे दुर्ग जो नदी के संगम पर हो या नदियों के आसपास बने हुए दुर्ग हो। फिर इन्होंने एक शब्द लिया बेटा 4 नंबर पे बताऊं मैं आपको, तो वो था वृक्ष दुर्ग, जंगलों के आसपास बने हुए दुर्ग। देखो वृक्ष और वृक्ष दोनों में फर्क है। वृक्ष दुर्ग जो शब्द लिया है ना वो लिया है विष्णु धर्म सूत्र में, और वृक्ष दुर्ग का प्रकार जो लिया है ना यहाँ पर वो किसने लिया है? मनुस्मृति में लिया गया है। फिर आ जाता है अपने दुर्ग का प्रकार 5 नंबर पे गिरी दुर्ग। गिरी पर्वत या पठार पर स्थित दुर्ग हो। और बेटा लास्ट इन्होंने जो प्रकार बताया है ना 6 नंबर, वो फिर नृदुर्ग शब्द
अपने दुर्गों के प्रकारों में कौन कौन से इतिहासकार या साहित्यकार सम्मिलित करते हैं, तो कौन कौन से विद्वान जो है वो अपने दुर्गों के प्रकार में नृदुर्ग शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो विष्णु धर्मसूत्र में मिलता है और मनुस्मृति में मिलता है। ये अपने दुर्गों के विशेष प्रकार थे। अब जो बात मैं आपको बता रहा हूं ना, वो बात आपकी है विश्वकर्मा के वास्तुशास्त्र के अनुसार दुर्गों के प्रकार। तो बेटा विश्वकर्मा के वास्तुशास्त्र में 12 प्रकार के दुर्ग मिलते हैं। विश्वकर्मा का ग्रंथ है वास्तुशास्त्र, वास्तुशास्त्र। और वास्तुशास्त्र में जो दुर्गों के प्रकार हमें मिलते हैं ना, वो मिलते हैं बेटा 12। कितने प्रकार मिलते हैं? 12 प्रकार मिलते हैं। ये बात आपको इतनी ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद में अपनी जो चर्चा शुरू होने वाली है ना, वो है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। ये तो दुर्गों के प्रकार की बात बता दी। अब बात शुरू होगी राजस्थान के प्रमुख दुर्गों की। कौन कौन से दुर्ग है, सारे दुर्ग में आपको एक एक करके अच्छे तरीके से बताता जाऊंगा भाई। ये बात अब आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहें, साथ साथ में नोट्स बनाते रहें अच्छे तरीके से। आज के लिए इतना ही, नई बात करेंगे नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद।